एक राजा थे, किसी कारणवश उनका राज्य नष्ट हो गया, जान बचाकर भागे। पहले तो ऐसे ही युद्ध होता था, राजा राजा लड़ते थे, प्रजा को छोड़। प्रजा पर कोई अगर जीता है तो वो दमन करता था, भड़ास निकालता था, प्रजा पर आफत आती थी, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, धन दौलत लूटा जाता था। ज़्यादातर ये मुगल जो आक्रमणकारी आए भारत में, ये ज़्यादा ये काम करते थे। इनका बस एक ही नज़र रहता था, जीतो, खून खराबा करो, इज्जत लूटो, धन लूटो, सब लूटो। अरे तू क्या लूटेगा, तुझे ऊपर वाला लूट लेगा। और देखो जितने लुटेरे यहाँ आए थे, पता नहीं कहाँ जहन्नुम में चले गए। उनका कर्म भी उनके साथ गया होगा, शायद उनको जलते हुए तेल के कढ़ाई में खौलाया गया होगा। जिन लोगों ने अत्याचार किया था यहाँ के बच्चों पर, बहू बेटियों पर, गरीबों पर, प्रजाजनों पर, हजारों रानियां रखने वाले अभी कहाँ गए, मिट्टी में मिल गए। तो ये भोग नहीं करना चाहिए, तुम्हें त्याग करना चाहिए, तुम्हें सेवा करनी चाहिए, जननायक बनना चाहिए, तुम्हारा नाम जपा जाना चाहिए। लेकिन अत्याचारियों का नाम कौन जपता है? जो अत्याचार करके गए, अपना नाम प्रसिद्ध ख्यात करके नहीं गए, कुख्यात करके गए, नाम करके नहीं गए, बदनाम करके गए अपना नाम। तो इसीलिए सबको ध्यान रखना चाहिए, समय रहे आप जितना पुण्य करने का मौका है पुण्य कर लीजिए। तो वो राजा भी मारे मारे फिर रहे थे, भीख मांग रहे थे। तो एक दूसरे राज्य में पहुंचे, वहां पर राजा पुण्य खरीद रहे थे। तो इन्होंने देखा ये क्या है, ये तो पुण्य खरीद रहे हैं। जो जो पुण्य किया है, मुसीबत है तो पुण्य बेचने आते थे, कागज पर लिखकर अपना पुण्य रखते थे पल्ले पर, उधर जितना सोना चढ़ता था ले लेते थे। ये विश्वसनीय नहीं लगता, कागज पर लिखकर आप पुण्य और उसे सोना मांगिए तो मिल जाएगा, तौलाइए। हाँ, ये हो सकता है कि आपका पुण्य सुनकर मन में वो तौलते हो कि कितना बड़ा काम किए, उसी हिसाब से उनको देकर वो पुण्य अपने ले लेते थे। अच्छा ठीक है, पुण्य खरीद रहे थे, हमने सब्जी खरीद, राशन खरीद, सोना चांदी खरीद सुना, लेकिन पुण्य की खरीद नहीं सुना। पुण्य खरीद रहे थे। ऐसा भी हो सकता है जो पुण्य कर्म करेगा उसको राजा इनाम देते रहे, वही होगा पुण्य का खरीद। पुण्य काम करने के लिए उनका जितना धन लगा, जितना श्रम लगा, वो राजा देते थे। वो सब लोग लिख के देते थे। कहानी में यही है कि सब लोग कागज पर लिख कर एक पल्ले पर रखते थे, दूसरे पल्ले पर जितना सोना चढ़ता था ले जाते थे। ये भी सोचे लाओ हम भी मुसीबत में हैं, बहुत सारा पुण्य जीवन भर किए हैं, कुछ पुण्य बेच करके हम भी आराम से रहे। उन्होंने पुण्य लिख कर कागज में रखा, मैंने 1000 गायें दान दी, रखा कागज, उधर कुछ भी नहीं चढ़ा, पलड़ा हिला भी नहीं। तो क्या रखेंगे सोना? पलड़ा झुके तब ना उधर सोना रखे। फिर उन्होंने कहा 1000 ब्राह्मणों को मैंने घर दान किया, सोना दान किया, कुछ नहीं। हजारों भिखारियों को हमने खिलाया, फिर भी कुछ नहीं। राजा बोले आप कौन है साहब, क्या क्या लिख के रख रहे हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको? सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा हाँ मेरा भाग्य खराब है, कुछ और सोच के लिखिए। तो उन्होंने लिखा कि मैं परसों दिन, मुझे भिक्षा में 2 रोटी मिली थी, खाने बैठा तो वो एक भिखारी आ गया, बोला भैया मैं कई दिन का भूखा हूँ, कुछ दे दीजिए। तो उन्होंने दोनों रोटी उसको दे दिया। कई दिन का भूखा है, 15 दिन का भूखा है, मैं तो अभी 2 दिन से भूखा हूँ, इसी को मिलना चाहिए, उन्होंने दे दिया। तो वही लिखा उन्होंने, 2 रोटी मैंने अपनी भिखारी को दे दी। पलड़ा झुक गया, उसमें जितना सोना चढ़ा रहे हैं, पलड़ा भर गया सोने से, लेकिन वो पलड़ा नहीं उठ रहा। तो बोले आप कौन है महाराज, अभी अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा था, अभी आप क्या लिख दिए कि इसमें मेरा तो पूरा राज्य उस पर दे दें तो शायद पलड़ा झुकेगा नहीं। उन्होंने कोई खास नहीं देखा, गया कागज खोल के 2 रोटी मैंने भूखे रहने के बावजूद भूखे को खिला दिया, भिखारी को खिला दिया। बोले हाँ इसका तो मैं दाम नहीं दे सकता, आप स्वयं भूखे थे लेकिन अपने भूख के बावजूद अपने दूसरे भूखे को दे दिया, ये सबसे बड़ा त्याग है।
आपने जो गाय दिया और जो ब्राह्मणों को गर्दान दिया, वो आप अपने मेहनत का पैसा नहीं था, वो प्रजा का पैसा था, तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा? इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? पुण्य सब खरीद नहीं सकते, पुण्य सबको नहीं मिलता, दूसरों का दान देने से पुण्य नहीं मिलता। जब आप अपने परिश्रम का, अपने मेहनत का, अपने भूख के बावजूद दूसरे भूखों को खिला दिया, ऐसा जब दान होता है तो ये महान होता है। इसकी तुलना सोने चांदी से नहीं की जा सकती। राजा को समझ में आ गया और बहुत सारा सोना लेकर वो चले गए। यह कहानी का ऐसे अंत हो सकता है कि उन्होंने परिचय पूछा होगा और उन्होंने इनके राज्य को वापस दिलवाया, युद्ध करके, अपनी सेना भेज करके। यह भी कहानी का अंत हो सकता है। लेकिन कहानी का तत्व तो एक ही है, तत्व ज्ञान, कि आप कष्ट सहकर भी जो दूसरों की मदद करेंगे वही आपका सच्चा पुण्य होगा। जय हिंद, जय भारत।